T20 वर्ल्ड कप में भारत को मिली जीत फैंस के जहन में आज भी कायम है। हालांकि वर्ल्ड कप से ठीक पहले कई सारे विवाद हुए थे। इन विवाद की शुरुआत सबसे पहले बांग्लादेश से हुई थी। जी हाँ, बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप में खेलने नहीं आई थी। बात सुरक्षा की उठाई गई थी कि यहाँ पे भारत में उन्हें उस तरह की सुरक्षा नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। हालांकि अब वहां के स्टार क्रिकेटर विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। लिटन दास ने सीधे रूप से कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और हम वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो पहले मोहम्मद यूनुस थे उनके कहने पर हम भारत नहीं गए थे। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भास्कर। ये पूरा मामला क्या है, पहले ये बताइए। आपको बता दें कि जब T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में खेला गया तो उस माजरे की शुरुआत यहाँ पे हुई, क्योंकि बांग्लादेश में उस समय, जैसे आपने कहा, यूनिस खान जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी और वहाँ पे जो हिंदू लोग हैं उनकी हत्या काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और IPL में उस दौरान ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान को ख़रीदा गया था और जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाने का फैसला लिया। जिसके बाद जो सिक्योरिटी कंसर्न की बात हुई, उसके पहले, क्योंकि बहुत ही नज़दीक था T20 वर्ल्ड कप, और उसके पहले बांग्लादेश ने ये कहा जो है ICC से और BCCI से कि हम वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें दूसरी जगह दी जाए, या तो पाकिस्तान या तो श्रीलंका में। लेकिन BCCI और ICC ने साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम जो है इंडिया नहीं आई और उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम यहाँ पर आई और खेली। ये सारा इशू सेफ्टी कंसर्न को लेके हुआ, लेकिन सबको पता है कि सेफ्टी की दिक्कत यहाँ नहीं थी बिल्कुल भी, और वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी पता थी, वहाँ के मैनेजमेंट को भी पता थी। लेकिन जो वहाँ की सरकार थी वो एकदम भारत विरोधी काम कर रही थी और पाकिस्तान के सपोर्ट में बिल्कुल नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। जैसे आपने बताया कि लिटन दास ने एक पॉडकास्ट में ये साफ तौर पे कहा कि उनको ये बताया गया कि सेफ्टी कंसर्न की वजह से हम आपको भारत नहीं भेज रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन जब वो पाकिस्तान के दौरे पे गए तो वहाँ पे उनके रूम के बाहर इतनी ज़्यादा सुरक्षा है, क्योंकि वहाँ पे असली में सेफ्टी कंसर्न वहाँ पे था कि पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो रेंजर्स तक के लोगों को दी गई थी, जबकि वो आर्मी के रेंजर्स होते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रेंजर्स लगाए जाते हैं। तो साफ तौर पे उनके इस बयान से नज़र आया कि सेफ्टी की दिक्कत जो है हमें पाकिस्तान में थी, इंडिया में नहीं थी। लेकिन जो वहाँ की सरकार है, उसकी जो नीति है, उसकी वजह से हम T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आए। बात उस टाइमलाइन की अगर करें तो उस समय बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का भी ऐलान कर दिया गया था। पाकिस्तान को लेकर जो बात कही है लिटन दास ने, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो गनमैन के साथ थे। पूरी टीम लगातार वहाँ गनमैन सुरक्षा दे रही थी, क्योंकि आतंकियों का गढ़ माना जाता है एक तरह से पाकिस्तान। और उस समय पे अगर किसी टीम को अचानक बाहर कर दिया जाए, टीम अनाउंस हो चुकी है, लिटन दास को कप्तानी भी मिली थी जहाँ तक मुझे याद है, तो एक बड़ा मौका था लिटन दास के लिए। पर सरकार की कूटनीति के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किस तरह से देखते हैं, ये करियर पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है उन खिलाड़ियों को जो उस टीम में शामिल थे? मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट है उस टाइम, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था और इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, 2 साल में एक बार आता है, हर खिलाड़ी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट हो गए थे, टीम में मौका मिल गया था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस हो सकता है कि अगली जब बार वर्ल्ड कप हो तो वो सेलेक्ट ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये मौका होता है कि वो जाएँ और परफॉर्म करें उतने बड़े स्टेज पे, लेकिन वो मौका छीन लिया गया हर खिलाड़ी का। जैसे आपने लिटन की बात की कि कप्तानी वो चुने गए थे, हो सकता है कि अगले विश्व कप में वो कप्तान ना हो, तो कहीं ना कहीं जो उनके पास मौका था वो भुना नहीं पाए। और ये भी हो सकता था क्योंकि बांग्लादेश की टीम जिस ग्रुप में थी वो अच्छा परफॉर्म करके अगले स्टेज में भी जा सकती थी। जैसे हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा कि अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल पहुंच गई, तो वो पोटेंशियल बांग्लादेश के पास भी था, वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकती थी। और इंडियन कंडीशन में कई बांग्लादेश के खिलाड़ी खेले हुए हैं, उनको पता है, और बांग्लादेश की कंडीशन और इंडियन की कंडीशन बहुत मिलती जुलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति थी उससे वहाँ के क्रिकेट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। कई बार तो ये भी हुआ, खैर जब ICC से मीटिंग हुई कि हम आप पे बैन नहीं लगाएंगे, आप पे जो
पैसे मिलते हैं आईसीसी से, हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे, वो सारी चीज़ें तो सॉल्व हो गई। लेकिन अगर वो सब चीज़ें हो जाती तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा पीछे चला जाता बांग्लादेश का क्रिकेट, और अभी भी बहुत आगे नहीं है, बिल्कुल। बहुत ही पीछे जाता चला जा रहा है धीरे धीरे। उनसे आगे तो अफगानिस्तान की क्रिकेट निकल गई है। तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ के अध्यक्ष को भी जब नई सरकार बनी तो इसीलिए हटाया गया, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा भूमिका रही कि हमारी जो टीम है वो इंडिया ना आए। तो मुझे लगता है कि जो वहाँ की सरकार है उसकी वजह से जो वहाँ के खिलाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। लिटिन दास के बयान ने तो क्रिकेट की गलियारों में बड़ा बम फोड़ा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान से इस पर कैसे कैसे रिएक्शंस आते हैं। क्रिकेट की और अपडेट्स के लिए बने रहेगा क्रिकेट कंट्री के साथ।